एक्सरसाइज 5.1 की हम बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि निम्नलिखित स्थितियों में किन स्थितियों में समान संख्याओं की सूची एपी है और क्यों है। तो 1 नंबर कह रहा है कि प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर का किराया 15 रुपया है। तो ए मिल गया आपको 15। डी अतिरिक्त किलोमीटर का किराया 8 रुपया है, डी मिल गया 8। अब यहाँ पर ध्यान देना है, एपी बनाने का फॉर्मूला होता है ए प्लस टी ए प्लस 2D, ठीक है, जहाँ ए जो होता है वह प्रथम पद होता है और डी जो है वह सारबंतर है, ठीक है। सारबंतर यानी कि दो पदों का अंतर, यानी कि A2 माइनस A1 है। अब इसका एपी बनाना है, तो एपी बनाएंगे तो ये हो जाएगा ए प्लस टी ए प्लस 2D, इसी तरह आते रहेगा। तो ए 15 है, तो 15 कोमा 15 प्लस डी 8 है, कोमा 15 प्लस 2 इंटू डी 8 है, कोमा डॉट डॉट डॉट। तो 15 प्लस, ये जोड़ेंगे तो प्लस नहीं, 23 कोमा 15 प्लस ये गुना करेंगे तो 16 हो जाएगा, डॉट डॉट डॉट। 15 23 और 15 हो जाएगा 31, ठीक है। तो ये आ गया आपका एपी। इन सब के बीच का डिफरेंस 8 है, इसीलिए ये जो टर्म है वो एपी में है। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की। 2 कह रहा है कि किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है, ठीक है। तो लिखेंगे, माना कि बेलन में उपस्थित हवा, तो बेलन में जो हवा है वह x है और प्रत्येक बार 1/4 निकल जाता है, ठीक है। पहली बार भरने पर, ठीक है, टोटल x है, हाँ x का 1/4 क्या हो जाएगा, निकल जाएगा, ठीक है। तो ये घटा लेंगे तो 4x हो जाएगा, 4x माइनस x बाई 4, तो हो जाएगा 3x/4, ठीक है। पहली बार में x/4 भरने पर कितना हवा बचा, तो 3x/4 बचा। दूसरी बार भरने पर तो बचा कितना है, 3x/4, निकल कितना जाएगा, तो x का 1/4 निकल जाएगा, ठीक है। तो एलसीएम हो जाएगा 4, ऊपर वाला हो जाएगा 3x माइनस x, यानी कि 2x/4 कट जाएगा, तो आ जाएगा x/2। तीसरी बार भरेंगे तो बचा कितना हवा है, तो हवा बचा है x/2, x/2 में से घट जाएगा जब तीसरी बार भरेंगे, कितना घटेगा, तो x का 1/4 घटेगा, तो जाएगा x/2 माइनस x/4। एलसीएम हो जाएगा 4, एलसीएम हो जाएगा 4, तो ये हो जाएगा 2 से 2 बार में, तो 2x माइनस x आ जाएगा x/4, ठीक है। तो हमारा जो एपी होगा वह हो जाएगा, पहले हवा कितना था x, उसके बाद में कितना बचा, 3x/4, फिर उसके बाद में x/2, फिर उसके बाद में x/4, इस तरह से बच गया, ठीक है। और प्रत्येक का डिफरेंस x/4 है, इसीलिए यह एपी में है। बात करेंगे 3 नंबर की, 1 के 3 की। करें कि प्रत्येक मीटर खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर की खुदाई की लागत 150 रुपया है। ए मिल गया आपको 150, और इसके बाद प्रत्येक मीटर की खुदाई 50 रुपये बढ़ जाती है, तो डी मिल गया आपको इतना।
50। तो ए पी बना लेंगे हम लोग। ए पी का बनाने का फॉर्मूला होता है ए प्लस टी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ऐसे करके होगा। तो ये 150 है, तो 150 कोमा 150 प्लस और डी 50 है, कोमा 150 प्लस 2 गुने और डी का मान 50 है। 150 ये जोड़ देंगे 200, 150 प्लस ये गुना करेंगे 100, तो 150 200 और ये जोड़ेंगे 250। ठीक है, प्रत्येक का अंतर कितना है? 50 है, इसीलिए यह एपी में है। 4 नंबर की बात करेंगे। करें कि खाते में प्रत्येक वर्ष मिश्रधन जबकि 10,000 रुपये की राशि 8% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। तो चक्रवृद्धि ब्याज का कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है P इंटू 1 प्लस 100 का पावर n। ठीक है, और n जो है कंपाउंड इंटरेस्ट में a माइनस पी होता है, तो ये a का फॉर्मूला है, मिश्रधन का फॉर्मूला है। तो a बराबर p इंटू 1 प्लस r/100 का पावर n है। यहाँ पर p मूलधन है, r दर है, n समय है। ठीक है, तो यहाँ पर p कितना है? तो p यहाँ पर ये है 10,000 रुपया। r कितना है? तो r है 8% है। टाइम नहीं पता है, तो टाइम 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष, ऐसे करके ले लिया गया। ठीक है, तो हम लोग यूज करेंगे ए फाइंड करेंगे, इसको एपी में डालेंगे। तो एपी में कैसे होगा? तो पी के जगह पर रखेंगे 10,000 इंटू 1 प्लस आर का मान कितना है? 8/100 और समय रख देंगे 1। फिर पी 10,000 1 प्लस आर का मान 8/100 और इस बार समय ले लेते हैं 2। फिर हो जाएगा पी का मान 10,000 1 प्लस आर का मान 8 है और समय का मान रख देते हैं 3। ठीक है, इस तरह से ये एपी इसका चलेगा। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम पद ए और सारबंतर डी दिया गया है। ठीक है, तो 1 नंबर है आपका ए बराबर 10 और डी बराबर 10। तो एपी के 4 पद लिखना है। तो एपी बनाने का फॉर्मूला क्या है? ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। कितना पद चाहिए हम लोग को? 4। तो 1 2 3 4 पद हो गया। ठीक है, अब मान रखेंगे। ए का मान 10 है और डी का भी मान 10 है, तो 10 कोमा ए का मान 10 प्लस डी का भी मान 10 कोमा 10 प्लस 2 गुने 10 कोमा 10 प्लस 3 गुने 10। तो 10 कोमा ये जोड़ेंगे 20, 10 प्लस ये गुना करेंगे 20, 10 प्लस ये गुना करेंगे 30। तो 10 20 ये जोड़ेंगे 30, ये जोड़ेंगे 40। तो एपी के 4 पद आ गए। 2 नंबर है, 2 नंबर ए बराबर -2 है और डी बराबर 0 है। एपी लिखेंगे हम लोग ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। 1 पद, 2 पद, 3 पद, 4 पद। ठीक है, तो ए का मान रखना है हम लोग को -2 कोमा -2 प्लस डी का मान 0, -2 प्लस 2 गुने डी का मान 0, -2 प्लस 3 गुने डी का मान -2। तो -2 में 0 जोड़ेंगे -2 प्लस आई गुना करेंगे 0,
-2 और ये गुना करेंगे 0, तो फाइनली आ गया -2 -2 -2 -2। क्वेश्चन नंबर 3 है, a बराबर 4 है और d बराबर -3 है। AP बनाएंगे तो AP बराबर a प्लस d, a प्लस 2d, a प्लस 3d, 4 पद हो गए। तो a का मान 4 प्लस d का मान -3 है, कोमा 4 प्लस 2 गुने d का मान -3, a का मान 4 प्लस 3 गुने d का मान -3, 4 a प्लस माइनस माइनस 4 a प्लस माइनस माइनस, दो में गुना करेंगे 6, 4 और ये गुना करेंगे -9, तो हो जाएगा 4 घटाएंगे तो -1, ये घटाएंगे तो -2 और ये घटाएंगे तो -5, तो ये 4 पद आ गए। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे तो 4 में दिया है a बराबर -1 और d बराबर 1/2। AP होगा इसका a प्लस d, a प्लस 2d, a प्लस 3d। तो a का मान -1 है तो -1 कोमा a का मान -1 प्लस d का मान 1/2 कोमा -1 प्लस 2 गुने d का मान 1/2, a का मान -1 प्लस 3 गुने 1/2, तो -1 कोमा ये बटा का जोड़ करेंगे तो -2 प्लस 1/2 कोमा ये 2 से 2 कट गया तो बचेगा -1 प्लस 1 कोमा -1 गुने 1/2 है यहाँ पर, तो 1 गुने नहीं यहाँ पर 1/2, तो ये हो जाएगा आपका -2 प्लस 3/2, तो ये हो गया आपका -1, ये -1/2 और ये जोड़ेंगे तो 0 और ये जोड़ देंगे हम लोग -2 में तो हो जाएगा 1/2, ये 4 पद। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है 5 में a बराबर -1.25 और d बराबर दिया है 0.25। इसका AP होगा a प्लस t, a प्लस 2d, a प्लस 3d। तो a का मान है -1.25 कोमा -1.25 प्लस d का मान है -0.25 कोमा a का मान -1.25 प्लस 2 गुने d का मान -0.25 कोमा -1.25 प्लस 3 गुने d का मान -0.25, तो -1.25 कोमा -1.25 और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा -0.25 कोमा -1.25, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और गुना करेंगे तो हो जाएगा 5, 4 5, 0.5 कोमा -1.25 और फिर से प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और ये गुना करेंगे तो आ जाएगा 0.75, तो आ गया ये -1.25
और ये ऐड करेंगे तो हो जाएगा -1.50 और ये दोनों ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका -1.75 और इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 2.0। क्वेश्चन नंबर 3 में करेंगे निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद और सारबंतर लिखिए। तो 1 नंबर है आपका 3, -1, -1, -3। ठीक है, तो ए निकालना है। तो ये देखिए, इसको हम सजाएंगे तो यह हो जाएगा ए और ये हो जाएगा आपका a + t। नहीं, यहाँ पर ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है और ये A4 है। हम लोग को चाहिए प्रथम पद। अब प्रथम पद यानी कि A1। ठीक है, तो A1 कितना है? 3 है। अब दूसरा करें कि सार्व अंतर चाहिए। तो सार्व अंतर कॉमन डिफरेंस यानी कि D। ठीक है, और D का फॉर्मूला क्या होता है? A2 - A1। तो A2 कितना है? 1 है, 1 माइनस, और A1 कितना है? 3 है। घटाएंगे तो आ जाएगा -2। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की। तो 2 में दिया है -5, -1, 3, 7 ... ठीक है, तो ये है A1, A2, A3, A4। तो हम लोग को चाहिए प्रथम पद यानी कि A या A1। तो A1 कितना है? -5 है। दूसरा चाहिए हम लोग को सार्व अंतर यानी कि कॉमन डिफरेंस यानी कि D, और D का फॉर्मूला होता है A2 - A1। तो A2 -1 है, माइनस, और A1 -5 है। डबल चिन्ह घेर देंगे तो -1 और माइनस प्लस जोड़ेंगे तो आ जाएगा 4। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है आपका ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है। हम लोग क्या चाहिए? प्रथम पद यानी कि A कहिए चाहे A1 कहिए। कितना है A1? तो 1/3। दूसरा हम लोग को चाहिए सार्व अंतर यानी कि कॉमन डिफरेंस यानी कि D, और D का फॉर्मूला होता है A2 - A1। A2 कितना है? तो 5/3 है, माइनस, और A1 कितना है? तो 1/3 है। एलसीएम 3 हो जाएगा तो 5 - 1 यानी कि आ जाएगा 4/3। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है आपका 0.6, 1.7, 2.8, 3.9। ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है। हम लोग को चाहिए प्रथम पद। तो प्रथम पद A कहिए चाहे A1 कहिए। A1 कितना है? तो 0.6 है। सार्व अंतर यानी कि कॉमन डिफरेंस D, और D बराबर फॉर्मूला होता है A2 - A1। तो A2 कितना है? 1.7 माइनस, और A1 कितना है? 0.6। घटा देंगे तो आ जाएगा 1.1। क्वेश्चन नंबर 4 कर रहा है कि निम्नलिखित में कौन AP है? यदि कोई AP है तो इसका सार्व अंतर ज्ञात कीजिए और इसके 3 और पद लिखिए। ठीक है, तो सबसे पहले चेक करना है कि AP है कि नहीं है। तो 4 का जो 1 नंबर दिया है वह दिया है 2, 4, 8, 16। ठीक है, AP चेक करने का फॉर्मूला क्या है? A2 - A1 बराबर होना चाहिए A4 - A3 के। A4 - A3 के बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो देख लीजिए, ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है। तो A2 रखेंगे 4, तो 4 - A1 कितना है? 2 बराबर A4 16 है, 16 - A3 8 है। तो 4 में से 2 घटाएंगे 2, और 16 में से 8 घटाएंगे 8। ये बराबर नहीं है, तो लिख देंगे
AP में नहीं है। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की। तो 2 में दिया है आपका 2,5/2, 3,7/2। ठीक है, तो ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है और ये A4 है। चेक करना है, फॉर्मूला होगा A2 माइनस A1 बराबर A4 माइनस A3। तो A2 5/2, 5/2 माइनस A1 2 है, बराबर A4 7/2 माइनस 3। तो ये 4, 5 में से 4 गया 1/2, ये हो जाएगा 6, घटाएंगे तो आ जाएगा कितना 1/2। दोनों बराबर है, अब बराबर है तो लिख देंगे AP में है। ठीक है, अब इसका सार बंतर पूछ रहा है, D पूछ रहा है, तो D का फॉर्मूला क्या होता है A2 माइनस A1। देखिए A2 माइनस A1 हम लोग फाइंड किए हुए हैं, कितना आया है 1/2 आया है। इसका 4 पद और लिखना है हम लोग को, तो 4 पद और कैसे लिखेंगे। तो इसका जो अंतिम पद है कितना 7/2, और 7/2 में हम लोग 1/2 जोड़ते जाएंगे, तो 7/2 प्लस 1/2। ठीक है, 3 पद और लिखना है 3, तो हो जाएगा आपका 7 1 8/2। ये 1 2 3 ये पहला पद हो गया आपका। दूसरा 8/2 में फिर 1/2 जोड़ देंगे तो आएगा 9/2। तीसरा 9/2 में 1/2 फिर जोड़ देंगे तो आएगा 10/2। 3 नंबर है आपका -1.2, -3.2, -5.2, -7.2। ठीक है, तो चेक करते हैं A2 माइनस A1 बराबर होना चाहिए A4 माइनस A3। तो ये A1 A2 A3 A4, तो A2 कितना है -3.2 माइनस, और A1 कितना -1.2, डबल चिन्ह घेर देंगे, बराबर A4 कितना तो -7.2 माइनस, और A3 कितना तो -5.2, डबल चिन्ह घेर देंगे। तो -3.2 माइनस माइनस प्लस 1.2 बराबर -7.2 माइनस माइनस प्लस 5.2, और ये घट जाएगा तो 2 में से 2 गया 0 और 3 में से 1 गया 2, -2.0 बराबर, ये घटाएंगे 0 और 7 में से 5 गया आपका 2, -2.0। ठीक है, दोनों बराबर है, अब बराबर है तो लिख देंगे AP में है। ठीक है, बाकी इसका 3 पद जोड़ जोड़ के D निकल गया आपका -2 है, -2 जोड़ जोड़ के बाकी पद आप फाइंड कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे। 4 में दिया है -10, -6, -2, -2। ठीक है, तो ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है। चेक करेंगे तो A4 माइनस A3 बराबर A2 माइनस A1। तो A4 2 है, तो 2 माइनस A3 -2 है, तो -2 डबल चिन्ह घेर देंगे। A2 6 है, तो 6 माइनस, और ये कितना है तो -10, -6 है, तो हो जाएगा 2 माइनस माइनस प्लस 2 बराबर -6 माइनस माइनस प्लस, ये जोड़ेंगे तो 4 बराबर 4। ठीक है, यानी कि दोनों बराबर है तो लिख देंगे AP में है। ठीक है, इसका D आपका निकल गया है, D कितना आया है 4 आया है, तो आगे में 4 जोड़ दीजिएगा तो 4 2 6, 6 4 10, 4 14, ऐसे करके इसका 3 पद और निकाल लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 की। तो 5 में दिया है 3, 3 प्लस √2, 3 प्लस 2√2, 3 प्लस 3√2। तो ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है और ये A4 है। चेक करेंगे AP में है कि नहीं। तो A2 माइनस A1 बराबर
A4 माइनस A3, तो A2 इतना है 3 प्लस √2 माइनस A1 3 है, बराबर A4 इतना है 3 प्लस 3 √2 माइनस, और A3 इतना है 3 प्लस 2 √2। कोष्ठ में घेरेंगे क्योंकि ये दो पद है, माइनस का असर दोनों पर होगा। अगर यहाँ कोष्ठ नहीं घेरिएगा तो दिक्कत करेगा। तो 3 से 3 कट गया, तो √2 बराबर 3 प्लस 3 √2, और ये माइनस 3 और माइनस 2 √2, 3 से 3 कट गया, तो √2 बराबर, और इसमें से घटा लेंगे तो आ जाएगा √2 बराबर। अब बराबर है तो लिख देंगे AP में है, ठीक है। और इसका D आपको मिल गया है, D कितना √2 है, और इसके 3 पद और निकालना है तो इसमें जोड़ते जाइएगा तो 4 √2, 5 √2, 6 √2 करके आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है 0.2, 0.22, 0.222, 0.222 ऐसे करके आ रहा है। तो ये A1, A2, A3, A4 AP चेक करेंगे तो A2 माइनस A1 बराबर A4 माइनस A3, तो A2 कितना है 0.22 माइनस 0.2 बराबर A4 कितना है तो 0.22 माइनस 0.222, घटाएंगे तो आ जाएगा 0.02, और ये घटाएंगे हम लोग तो आपका आ जाएगा 0.0 तो मुझे हो गया 0.002, तो ये बराबर नहीं है, तो लिख देंगे AP में नहीं है। यहाँ आपका ये घटाएंगे हम लोग, यहाँ 0 कर देंगे, दो हो जाएगा, 2 में से हो गया 0, ठीक है। और ये फिर गड़बड़ हो जाएगा क्या, 0.1234 और 0.123, तो 0.2 कितना लिखे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 की, तो 7 में दिया है आपका 0, -4, -8, -12, निकालेंगे A2 माइनस A1 बराबर A4 माइनस A3, तो A1 A2, तो -4 माइनस 0 बराबर A4 A3, तो -12 माइनस -8, तो हो जाएगा -4, -12 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो -4 बराबर -4, दोनों बराबर आ गया, यानी कि AP में है। इसका D मिल गया हमको -4, और इसमें -4 जोड़ते जाएंगे तो आ जाएगा -16, -20, -24। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करेंगे तो 8 में दिया है -1/2, -1/2, -1/2, -1/2, -1/2 और -1/2, ठीक है। तो फॉर्मूला होगा चेक करने का A2 माइनस A1 बराबर A4 माइनस A3, सब 1/2 ही है, तो -1/2 और फार्मूला का माइनस, A1 भी -1/2, डबल चिन्ह घेर देंगे, A4 -1/2, फार्मूला का माइनस, A3 भी -1/2 है, ये घेर देंगे, तो -1/2 ये प्लस हो जाएगा 1/2, -1/2 ये प्लस हो जाएगा 1/2, घटा देंगे 0 आ गया, दोनों बराबर आ गया, यानी कि AP में है, ठीक है। आज सब में 0 जोड़ना है, यानी कि अगला पद भी -1/2, -1/2, -1/2 आने वाला है। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करेंगे तो 9 में दिया है 1, 3, 9, 27, A2 माइनस A1 बराबर A4 माइनस A3, तो A2 A1, तो 3 - 1, A4 A3, तो 27 - 9, ये घटाएंगे 2 आ जाएगा, ये घटाएंगे 18 आ जाएगा, बराबर नहीं है, तो लिख देंगे AP में नहीं है। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की, तो 10 में दिया है A,
2a 3a 4a। फार्मूला है a2 माइनस a1 बराबर a4 माइनस a3, तो a2 a1, तो 2a माइनस a4 a3, तो 4a माइनस 3a। घटाएंगे तो आएगा a घटाएंगे तो a बराबर है, और बराबर है तो लिख देंगे AP में है। इसका सार बनकर D आ गया है A, और A इसमें जोड़ते जाइए तो 5a 6a 7a करके आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 करें a स्क्वायर a क्यू a के पावर 4। तो फार्मूला है a2 माइनस a1 बराबर a4 माइनस a3, तो a2 a1, तो a स्क्वायर माइनस a4 a3, तो a के पावर 4 माइनस a के पावर 3, इसमें a कॉमन है तो a माइनस 1 हो जाएगा। इसमें a क्यू कॉमन है तो a माइनस 1 हो जाएगा। a माइनस 1 से -1 कैंसिल, तो a बराबर आ गया a क्यू, बराबर नहीं है, यानी कि AP में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करेंगे तो 12 में दिया है √2 √8 √18 √32। फार्मूला है a2 माइनस a1 बराबर a4 माइनस a3, तो a2 a1, तो √8 माइनस √2 बराबर a4 a3, तो √32 माइनस √18। ठीक है, इसको तोड़ेंगे 8 को तो हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 माइनस √2 बराबर 32 को तोड़ेंगे 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 और 16 दूनी 32 माइनस 18 को तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 3 3 9 और 9 दूनी 18, तो ये 2 बाहर हो जाएगा तो हो जाएगा 2√2 माइनस √2 बराबर ये बाहर हो जाएगा तो 4√2, यहाँ से 3 बाहर हो जाएगा तो 3√2। यहाँ पर 18 को तोड़ेंगे हम लोग तो हो जाएगा 3 गुने 3 गुने 2, तो घटाएंगे तो आ जाएगा √2, और ये घटाएंगे तो आ जाएगा √2, दोनों बराबर है, यानी कि AP में है। ठीक है, 13 नंबर क्वेश्चन है √3 √6 √9 √12। फार्मूला होता है a2 माइनस a1 बराबर a4 माइनस a3 बराबर होना चाहिए, तो a2 a1, तो √6 माइनस √3 a4 a3, तो √12 माइनस √9, तो √6 माइनस √3। यहाँ पर थोड़ा सा इसको सॉल्व करते हैं। √6 को लिख सकते हैं √2 इंटू √3 माइनस √3 बराबर, अब 12 को लिख सकते हैं तो 2 दूनी 4 और 4 3 12, और √9 का वर्गमूल होता है 3, तो इसमें से √3 कॉमन हो जाएगा, तो √3 कॉमन हो जाता है √2 माइनस 1, और यहाँ से 2 बाहर हो जाएगा तो 2√3 माइनस 3, और 3 को लिख सकते हैं √3 इंटू √3 लिख सकते हैं इसको, तो √3 इंटू √2 माइनस 1 बराबर, यहाँ से √3 कॉमन हो जाएगा तो √3 कॉमन हो गया, तो आपका बचेगा 2 माइनस √3। ठीक है, ये बराबर नहीं है तो लिख देंगे AP में नहीं है। आप यहाँ भी छोड़ सकते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करेंगे तो 14 में दिया है आपका 1 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर। फार्मूला है a2 माइनस a1 बराबर a4 माइनस a3, तो a2 a1, तो 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर a4 a3, तो 7 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9 माइनस 1, 7 का स्क्वायर 49, अब इसका स्क्वायर 25, घटाएंगे 8 और ये घटाएंगे आएगा 24, बराबर नहीं है, यानी कि AP में नहीं है। लास्ट क्वेश्चन है 15 नंबर, तो 15 नंबर दे रहा है आपका 1 का स्क्वायर
5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर और 73। फिर से A2 माइनस A1 बराबर A4 माइनस A3, तो A2 A1, तो 5 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, A3 A4 A3, तो 73 माइनस 7 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर 25 माइनस 1 73 और 7 का स्क्वायर 49। घटाएंगे आएगा 24 और ये घटाएंगे 13 में से 4 गया, 13 में से 9 गया 4 और 6 में से 4 गया 2, बराबर हो गया, यानी कि AP में है।